लगता है ये इसकी नई बीवी है। शायद इस लड़की की जान खतरे में। हमें हर हाल में इस लड़की को बचाना है। हमने तो सुना है कि आप बहुओं को दहेज के लिए इतना मजबूर कर देती हैं कि उनको खुदकुशी करनी पड़ती है। हम दहेज देने के लिए तैयार हैं। अरे सुनिए तो। चलो चलो। मैं उसे मिलने गया था ये कहकर कि मैं सरेंडर कर दूंगा, और फिर मैंने उसे मार दिया। तुम दोनों को तो मैं फांसी दिलवा के रहूंगी। हाँ गुगली बोल, कोई जरूरी बात है क्या? अभी मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए आपको फोन किया। सर वो भास्कर याद है आपको? हाँ हाँ, जिसे दाढ़ी पार किया था वही। वो शहर में आ गया है सर। हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? सर ऐसा ही हुआ है। तूने देखा क्या? मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे आदमी ने देखा है सर। खबर पक्की है सर। कहाँ है वो इस टाइम? सर वो इस वक्त शहर में ही है और वो इधर ही आने वाला है। तो वही है ना? मैं सर अभी रेलवे फाटक पर हूँ। हमने उस पर नजर रखी हुई है अभी। उसकी कोई डील है इधर। हाँ तू वही रुक, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है सर। गुगली कहाँ पर है तू? मैं पहुँच गया हूँ। मैं इधर हूँ सर। हाँ दिख नहीं रहा, यहाँ पर कहाँ? अरे इधर इधर सर। अरे इधर देखो ना। हाँ दिखा इधर। चले उठ। खबर पक्की है ना? हाँ सर बिल्कुल पक्की है। देख इसके बाद मुझे कोर्ट भी जाना है। मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, वरना वीरता मेरी जान ले लेगी। क्या सर, आपसे पहले तो मैं ही शहीद हो जाऊंगा। आपको क्या लगता है कि आपको गलत खबर देने का मैं इतना बड़ा रिस्क लूंगा? खबर पक्की है सर। वो तो है ही, लेकिन आजकल ना मुझे तुझ पर से भरोसा उठ गया है। ऐसा नहीं बोलिए सर, अब दिल तोड़ रहे हो सर आप। कितनी अच्छी एक्टिंग करता है ना तू भोले बनने की। एक काम कर, फिल्मों में काम कर ले, बहुत काम मिलेगा। क्या पता कोई अवार्ड भी दे देगा। ये फालतू बातें बंद कर और मुझे पता करके बता कि वो आने वाला है या नहीं आने वाला। देख ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कर यहाँ पर। समझ में आई तुझे बात? हाँ। अगर खबर गलत निकली ना तो वीरता का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुझे यहाँ शहीद कर दूंगा अभी के अभी। सर उसी का फोन है। फ़ोन उठा। हेलो। हाँ तूने तो बोला था कि शहर में है भास्कर। हाँ तो अभी वो डील कहाँ हो रही है? हाँ ठीक है, तू एक काम कर, उसके पीछे लगा रहे और उसके आगे की खबर मुझे देता रहे, ठीक है? सर खबर पक्की है, भास्कर शहर में ही है, लेकिन उसे पकड़े जाने का डर था, इसलिए उसने अपने अड्डे बदल दिए। छे, इतना अच्छा खासा मौका हमने गवा दिया।
तू जल्द से जल्द मुझे पता करके बता, मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना है। ठीक है? ठीक है सर। निकलता हूँ मैं। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मुजरिम विक्की और उनकी मां पर यह इल्जाम है। जुर्म अभी साबित हुआ नहीं है, इसीलिए मेरे क्लाइंट को मुजरिम कहना कोर्ट की तौहीन है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। ओके सर। विक्की जी और उनकी माता जी, ये ठीक है वकील साहब? इन दोनों पे ये आरोप है कि ये लड़कियों को बेवकूफ बनाकर फंसाते हैं और फिर दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं। मिलॉर्ड, ये आरोप है नहीं, ये ऐसा लगा रही है जो बिल्कुल बेबुनियाद। बेबुनियाद? अच्छा वकील साहब, अभी तो आरोप लगने शुरू हुए, बहुत लंबी लिस्ट। इन दोनों पर यह आरोप है कि ये लड़कियों को बेवकूफ बनाकर फंसाते हैं और फिर दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं, उन्हें मार भी देते हैं। वीरता जी, आपको नहीं लगता कि आप मेरे क्लाइंट पे इतने सारे इल्जाम लगा रहे हैं, वो भी बिना किसी सबूत के? बिल्कुल नहीं। तो विक्की जी और उनकी माता जी, क्या आप पे लगाए गए इल्जाम आप मानते हैं? क्या आप दोनों ने दहेज के नाम पर उज्ज्वला और उसके पेट में पल रहे बच्चे को नहीं मारा? नहीं मैडम जी। मैं और मेरी माँ इस घिनौने काम के लिए सोच भी नहीं सकते। आप क्यों हमें फंसा रही है? आप देखिए मेरी माँ को, क्या वो इस उम्र में ये सब काम करेगी? अच्छा, कल तक तो भीख मांग रहे थे अपनी माँ को इस केस से हटाने के लिए, आज क्या हुआ? अदालत में आकर भूल गए? कल तो सरेंडर भी करने वाले थे तुम, क्या हुआ आज तो? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मिस वीरता को कोई हक नहीं है कि मेरे क्लाइंट के ऊपर वो टॉन्ट करे। अगर ये फैक्ट्स के ऊपर बात करें वही इनके लिए बेहतर होगा। योर ऑनर, मैं फैक्ट्स पे ही बात कर रही हूँ। इनका कन्फेशन है मेरे पास जो उन्होंने पुलिस स्टेशन में दिया है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। फॉर यू वीरता जी, आप भूल रही हैं कि पुलिस के सामने दिए हुए स्टेटमेंट की अदालत में कोई अहमियत नहीं होता है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। वीरता, आपके पास कोई गवाह या सबूत है जिससे कि यह साबित हो सके कि विक्की और शोभा ने यह जुर्म किया हो? सर है, लेकिन वीरता जी, जवाब दीजिए जज साहब का। अरे अपने टीम को क्या देख रही हैं? इनकी गवाही नहीं ली जाएगी। वीरता, कोई गवाह या सबूत है? योर ऑनर, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं सबूत जरूर लाके दूंगी। ठीक है, तुम्हारे पास 1 दिन का वक्त है। अगर तुमने विक्की और शोभा के खिलाफ गवाह या सबूत पेश किए तो ठीक है, वरना यह केस खारिज कर दिया जाएगा। The court is adjourned for the day. वीरता, अब हम क्या करेंगे? इस विकी ने जिन जिन लड़कियों से शादी की थी वो सब तो मर चुकी है, तो अब इसके खिलाफ गवाही देगा तो देगा कौन? वही तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन मैं विकी और उसकी माँ को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। उन दोनों को सजा दिलवा के ही रहूंगी। बहुत मासूम लड़कियों के साथ उन्होंने खेल खेला है। इन सारी लड़कियों का बदला मैं लूंगी। फिक्र मत करो, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा।
आओ बेटा, बैठो। हाँ तो जज ने बोला दे दी ना? गुड, वो तो देनी ही थी, क्योंकि जिन लड़कियों के साथ ये घिनौने काम किए गए हैं उनकी फैमिली में से किसी ने अभी तक FIR तक नहीं लिखवाई। उनके या तो उनके किसी रिश्तेदार की गवाही जरूरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इसका मतलब कोर्ट में जज साहब के सामने सुशांत जी और किरण जी को लाना होगा। बिल्कुल। देखो बेटा, तुमने हमेशा केस जीते और अपराधियों को सजा दिलवाई है। होता है कभी कभी केस हार भी जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उम्मीद छोड़ दी जाए। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है, तुम सजा दिलवा के रहोगी। जाओ, विकी को सजा दिलवाओ। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। तुम्हारे चेहरे पर अब थोड़ा सुकून दिख रहा है, क्या कहा था? हाँ देखो, सर से मिलके ना सुकून मिल ही जाता है। उनके पास मेरे हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, इसलिए मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। तो मिला इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन? हाँ बिल्कुल। क्या? यही कि कोर्ट में मुझे किरण जी को बुलाना चाहिए गवाही देने। तुम्हें क्या लगता है किरण जी मानेगी? पता नहीं, लेकिन जब तक वो नहीं मानेगी ना, मैं उन्हें मनाती रहूँगी। उन्होंने अपनी बेटी खोई है, और बेटी खोने का दर्द क्या है वो सिर्फ एक माँ समझ सकती है। मैं जानती हूँ शायद वो ऐसी भी सोच रही होगी कि इन सब झमेले में पड़ के वो अपनी बेटी को बदनाम नहीं करना चाहती, लेकिन वो ये भी सोच रही होंगी कि उनकी बेटी के मुजरिमों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ सही कह रही हो बेटा, आखिर में वो है तो माँ ही ना। हर माँ यही चाहेगी कि उनकी बेटी के मुजरिमों को सजा मिलकर रहे। बस मान जाए वो। तो बुलाना है उन्हें, बात करके देखते हैं। क्या बोले वो? लगता है गाड़ी खराब हो गई। क्या हुआ देबू, गाड़ी क्यों रोक दी? खराब हो गई क्या फिर से? हाँ लगता तो ऐसा ही है। पानी पी लो। कुछ पता चला गाड़ी को क्या हो गया? लगता है इसको भी मेरी तरह पानी की जरूरत है। क्या लगता है देबू, कोर्ट में क्या होगा? वीरता, मुझे यकीन है कि जीत तुम्हारी ही होगी और उन गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी। और तुम्हारे जैसी एक होनहार और काबिल ऑफिसर के रहते उन बेगुनाहों के साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती। जानते हो देबू, मैंने पुलिस फोर्स के साथ साथ लॉ की डिग्री क्यों हासिल की? क्योंकि मैं हर मुजरिम को सजा दिलाना चाहती हूँ। किसी को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। वीरता, तुम्हारा ये विश्वास और ये पाक साफ नियत ही तुम्हें ये केस जितवाएगी। आप दोनों को कल जज साहब के सामने गवाही देनी होगी। अब क्या फायदा मैडम जी, गवाही देने से क्या मेरी बेटी वापस लौट कर आ जाएगी? आपकी यही सोचना मुजरिमों को बढ़ावा देती है, उन्हें सजा से बचाती है। आप दोनों को ये करना ही होगा अपनी बेटी के लिए।
ताकि कल आपकी बेटी की जैसे किसी और की बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो। चलो, जिस बात की चिंता थी अब वो मिट गई। अब हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी। हाँ वीरता, अब ये केस जीतने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हाँ डेव, लेकिन हमारा काम यहाँ खत्म नहीं होता। हमें समाज में रीति रिवाज के नाम पर चल रही दहेज की प्रथा को जड़ से मिटाना होगा। लोग आज भी अपनी बेटी को बोझ मानते हैं। उन्हें यही लगता है कि बेटी की शादी के बाद उनका फर्ज खत्म हो जाता है और समाज में वाहवाही बटोरने के लिए वो अपनी बेटी को बेच देते हैं दहेज के नाम पर। सही कह रही हो बेटा तुम। और ऐसे माँ बाप ये नहीं सोचते कि ये दहेज देकर अपनी बेटी का भविष्य सुधार नहीं रहे बल्कि और बिगाड़ रहे हैं। वही तो डेबू, बेटी का भविष्य सुधारने में और समाज में ऐसे अपराध को बढ़ावा देने में उन्हें अंतर समझना होगा। इसे बढ़ावा देकर ये अपराध खत्म नहीं होगा बल्कि बढ़ता जाएगा। जितना दहेज दो, सामने वाले की लालच और बढ़ती जाएगी और विक्की जैसे अपराधियों को और बढ़ावा मिलता जाएगा। मिलॉर्ड, मेरे पास विकी और शोभा के बैंक स्टेटमेंट है जिसमें कहीं भी पैसा शो नहीं हो रहा है। अगर मिस वीरता के हिसाब से ये दोनों दहेज के लालची हैं तो पैसे कहां हैं? इसमें शो क्यों नहीं हो रहे? योर ऑनर, लगता है वकील साहब भूल गए कि बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स में पैसा शो होने से यह साबित नहीं होता कि किसी ने दहेज लिया है या नहीं। कैश नाम की भी चीज होती है, शायद आपने सुना होगा। मैं आपके कॉन्फिडेंस की दाद देता हूं वीरता जी। बिना सबूत के आप कैश के लेन देन तक पहुंच गए। वकील साहब, आप तो जानते हैं ना, बिना सबूत और गवाह के मैं बात ही नहीं करूं। खैर मेरी बात छोड़िए, आप बताइए, ये बैंक स्टेटमेंट के अलावा आपके पास और कोई गवाह या सबूत है? अरे गवाह आपको लाने थे, सबूत आपको लाने थे और आप मुझ पे ही उंगली उठा रही हैं। आप ये मत भूलिए कि मैं इनको डिफेंड करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। मेरे सबूत के बिना भी ये साबित हो जाएगा अगर आप ये साबित नहीं कर पाए कि ये गुनहगार है। तो चलिए साबित कर लो। योर ऑनर, अभी मैं एक ऐसे इंसान को पेश करना चाहूंगी जिनकी बेटी के साथ इन्होंने एक घटिया और घिनौना अपराध किया है। सर, मैं किरण जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। क्या हुआ? होश उड़ गए? क्या डर लग रहा है? योर ऑनर, अभी साबित हो जाएगा कि ये कितने बड़े गुनहगार हैं। पिता पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं कसम खाती हूँ, जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। किरण जी, आप कोर्ट में सबको बताइए कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ। जैसा इसने पहले तो मेरी फूल जैसी बच्ची को पहला फुसला कर उससे शादी की, यहाँ तक कि दहेज न लेने की बात भी की। और फिर उसके बाद इन दोनों ने मेरी बच्ची पे बहुत अत्याचार किए, बहुत अत्याचार किए। इतना कि मेरी बच्ची को मार डाला। जैसा मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इस इंसान को फांसी की सजा दीजिए, नहीं तो मेरे फूल जैसी बच्ची की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये न जाने कितनी जिंदगी और बर्बाद करेगा। जस्ट इसे फांसी की सजा दीजिए। किरण जी, अपने आप को संभालिए। योर ऑनर,
योर ऑनर, मुझे नहीं लगता एक पीड़ित माँ के आंसू से बढ़कर मैं कोई सबूत पेश कर सकती हूँ। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत शोभा और विकी को दोषी करार देती है। इन्होंने मासूम लड़कियों को बेवकूफ बनाकर विकी से शादी करवाई और फिर दहेज के लिए उनको टॉर्चर किया और जान से मारकर सबूत मिटाने की कोशिश की। यह अदालत विक्की और शोभा को आईपीसी धारा 304 बी, 498 ए, 204, 302, 420 के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाती है। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। नहीं सर, नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया सर, हमने कुछ नहीं किया। ये सब आपकी वजह से हो पाया। मैंने कहा था ना विद्या, तुम कोई केस हार ही नहीं सकती हो। ये सब तुम सबके सपोर्ट के बिना इम्पॉसिबल था। देबू, हम इस चाय के बागान में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो गूगली आने वाला है ना, उसका वेट कर रहे हैं। पता नहीं उससे क्या काम है अब। अरे कुछ नहीं, तुम्हें पता है ना, उसको दौरे पड़ते रहते हैं अच्छा बनने के, और तुम्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में वो कुछ भी करता रहता है। उससे ना तुम ही ने बिगाड़ा है। फिर भी काम तो करता है ना वो। अरे मैडम, मैं गुगली, आप मुझे मार रही हैं? डराने आया था, खुद डर गया। अभी पीछे से ऐसे आएगा तो मरेगा ना। तुझे पता है ना वीरता मैडम कितनी अलर्ट रहती है। सॉरी सर, सॉरी मैडम। मैडम, मैं आपको डराने थोड़ी आया था, मैं तो आपको बधाई देने आया था। तो दो बधाई हो मैडम, हर बार की तरह इस बार भी आपने झंडे गाड़ दिए, टीम का नाम और ऊंचा कर दिया। थैंक यू मैडम। वो मैं क्या कह रहा था कि थोड़ा सा क्रेडिट मुझे भी तो मिलना चाहिए ना। अच्छा, क्रेडिट? नहीं नहीं नहीं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नहीं गुगली जी, सब कुछ आप ही की वजह से तो हुआ है। नहीं, वरना हमारी टीम करती ही क्या है, टाइम पास। ये तो आपका बड़प्पन है मैडम कि आप मुझे क्रेडिट दे रही है, वरना मुझे नहीं चाहिए क्रेडिट। देबू, तुमने दवाई नहीं ली? हाँ, वो मैं भूल गया। डॉक्टर ने कहा ना, तुम्हें एलर्जी है, जाते जाते वक्त लगेगा। तुम भी गूगली की तरह भूलने लगे हो चीजें। हाँ, ले लेता हूँ। चलो। देबू, मुझे घर छोड़ने के लिए थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, मैं तो इसी तरफ से जा रहा था। अपनी तबीयत का ख्याल रखना, और अगर जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। तुम फिक्र मत करो। तुम जानते हो ना, हमारी टीम एक फैमिली जैसी है। मुझे मालूम है, हमारी टीम एक फैमिली की तरह है, और तुम अपनी फैमिली की बहुत अच्छे से केयर करती हो, और तुम अपनी फैमिली में किसी को भी कुछ नहीं होने दोगी। चलता हूँ। थैंक यू।